हेलो दोस्तों, रोहित हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। और मैं रोहित फिर से हाजिर हूँ एक नई सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तो दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर मैं रोज़ाना एक नई डरावनी कहानी लेकर आता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रात को 2:30 बजे शशिकांत के मोबाइल की घंटी बजी और वहाँ नींद में ही उसने फ़ोन उठाया। सामने से उसके फैक्ट्री के सिक्योरिटी हेड राहुल की आवाज़ आई। वह काफ़ी डरा हुआ था और सिर्फ 3 ही लफ्ज़ बोल पाया, फैक्ट्री, भूत, आत्मा। उसके बाद एक दर्द भरी चीख के साथ कॉल कट गया। शशिकांत की नींद पल भर में ही उड़ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। बचपन में ही उसकी माँ उसे जन्म देते वक्त गुजर गई थी। उसके बाद उसके पिता ने उसे पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया था और अब पिताजी की मौत के बाद बस एक दिन पहले ही उसने विरासत में मिली फैक्ट्री की जिम्मेवारी संभाली थी। उस फ़ोन के बाद उसने तुरंत ही फैक्ट्री के मैनेजर विश्वास को फ़ोन लगाया और फैक्ट्री पर बुलाया और खुद भी फैक्ट्री की ओर निकल पड़ा। वो दोनों जब फैक्ट्री पर पहुँचे तब उन्हें मेन गेट पर गार्ड कहीं दिखाई नहीं दिया, पर शशिकांत की आंखें बस राहुल को ढूंढ रही थी, जिसकी दर्दनाक चीख उसके दिमाग में अभी भी गूंज रही थी। शशिकांत ने विश्वास को कहा कि तुम पुलिस को कॉल करो और फैक्ट्री के आगे वाले हिस्से को देखो, तब तक मैं गोदाम को चेक करता हूँ। और शशिकांत गोदाम की तरफ चला जाता है। जब शशिकांत गोदाम में पहुंचता है तब उसे वहां पर राहुल जमीन पर शांत पड़ा मिलता है, लेकिन उसके सांसें अभी भी चल रही थी, पर शरीर से कोई हरकत नहीं कर पा रहा था, मानो उसने कोई भयानक चीज देख ली हो। उसी वक्त शशिकांत ने एक और दर्द भरी चीख सुनी, जिससे उसका कलेजा कांप उठा। वह चीख थी मैनेजर विश्वास की। शशिकांत ने सरपट दौड़ लगाई और फैक्ट्री में जाकर देखा, तब डरा हुआ विश्वास बाथरूम के एक कोने में बैठकर रो रहा था और बार बार एक ही लाइन बोल रहा था, वह वापस आ गई, वह वापस आ गई। अब वह किसी को नहीं छोड़ेगी, सब मरेंगे, सब मरेंगे। वह मानसिक संतुलन खो बैठा था। तब तक एम्बुलेंस और पुलिस आ चुकी थी। शशिकांत ने पुलिस के आने के बाद उनको अपना बयान दिया और घर के लिए रवाना हो गया, पर जाते वक्त उसे महसूस हो रहा था कि वह अकेला नहीं है, कोई तो उसके साथ चल रहा है। वो जब कार के पास पहुंचा तब कार का एक दरवाज़ा खुला था। उसे अच्छी तरह से याद था कि उसने कार के सभी दरवाजे लॉक किए थे। शशिकांत को कार चलाते वक्त कार की पिछली सीट पर किसी के होने का एहसास होने लगा। उसी वक्त उसे पुलिस अधिकारी का कॉल आया कि विश्वास की एम्बुलेंस में ही रहस्यमय तरीके से दम घुटने की वजह से मौत हो गई है और राहुल ने भी होश में आने के बाद एम्बुलेंस में ही एक कांच के टुकड़े से खुद का गला काट लिया है। इस तरह एक के बाद एक मौत की खबरें सुनकर उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। शशिकांत घर पहुंचा। इतना सब देखने के बाद उसे नींद तो नहीं आने वाली थी, इसलिए वह लाइब्रेरी में बैठकर किताब पढ़ने लगा। तभी उसे अचानक आसपास कुछ हलचल सी महसूस हुई और उसने खिड़की के अंदर आने वाली चांद की खूबसूरती रोशनी में एक जानी पहचानी सी हसीन लड़की की परछाई देखी। शशिकांत को पता नहीं, पर उस परछाई से उसे डर नहीं लग रहा था। वह लड़की बोली, कैसे हो शशि? शशिकांत हलकलाते हुए बोला, कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वह बोली कि मैं वही हूँ जिसके साथ तुम्हारी बचपन की कुछ सुनहरी यादें हैं, जिसके साथ तुम स्कूल जाया करते थे, पूरा दिन हम साथ साथ बिताया करते थे। क्या तुम मुझे भूल गए?
फिर शशिकांत के जुबान पर उसका नाम आया। स्वाति, तुम और तुम्हारी ये हालत किसने की? फिर स्वाति अपनी कहानी बताई। मेरे पिताजी और तुम्हारे पिताजी साथ में ही फैक्ट्री में काम करते थे। एक दिन वह देर रात को पूरा हिसाब किताब करके घर के लिए निकल रहे थे, पर जाने से पहले आखिरी बार एक चक्कर लगाने के लिए गोडाउन में पहुंचे तो उन्हें वहां कुछ नए बॉक्स दिखे जिन पर कंपनी का लेबल नहीं था। उन्होंने वह खोल के देखा तो उसमें अफीम और नशीले पदार्थ थे। किसी की आवाज़ सुनकर वह वहीं छुप गए तो वहाँ तुम्हारे पापा और कंपनी के डायरेक्टर आए। जब मेरे पिता को पता चला कि कंपनी में ड्रग्स का काला कारोबार होता है तो उन्होंने तुम्हारे पिताजी को पकड़ लिया और उसे कहने लगा, मैं पुलिस को ये सब बता दूंगा। तभी तुम्हारे पिताजी और वह डायरेक्टर दोनों ही ने मिलकर मेरे पिताजी को मारकर कंपनी के गोदाम के पीछे दफना दिया। मरने से पहले मेरे पापा ने यह बात मुझे फ़ोन पर बता दी थी और जब मैं पुलिस को लेकर कंपनी में पहुंची, लेकिन पुलिस भी उनके साथ मिली हुई थी। उन्होंने मेरी इज्जत के साथ खेलकर मुझे भी उसी ज़मीन में दफना दिया जहां पर मेरे पिताजी को दफनाया था। और आज मैं और पिताजी सबको ख़त्म करके अपना बदला पूरा कर लिया है, पर हमारी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती क्योंकि मेरा छोटा भाई 6 साल का है और उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। वह अनाथालय में दिन काट रहा है। इसलिए मैं मदद के लिए तुम्हारे पास आई हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो। शशिकांत ने कहा, मैं मेरे पिताजी की गलती तो नहीं सुधार सकता, पर हमारी बचपन की दोस्ती के खातिर मैं तुम्हारे छोटे भाई की जिम्मेवारी स्वीकार करता हूँ और तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे भाई को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाऊँगा। उसके बाद स्वाति और उसके पिताजी की आत्मा को मुक्ति मिल गई और दूसरे ही दिन शशिकांत ने कंपनी में सारे गलत बिजनेस बंद करा दिए और उस अनाथालय से विशाल को गोद ले लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह की और नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लीजिए। और अगर आप मुझे अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज कीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरा यूज़र नेम है रोहित यूट्यूबर 25। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।